चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं 18 जनवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स और टीम इंडिया के बीच में मैच खेला गया, जहां टॉस भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत लिया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सूर्या ब्रिगेड ने पहले खेलते हुए आपको बताएं 6 विकेट खोकर 193 रन का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में उत्तरी नीदरलैंड की टीम 7 विकेट खोकर 176 रन ही बना सकी। भारतीय टीम ने यह मैच 17 रन से जीत लिया। हालांकि आपको बताएं भारत और श्रीलंका की सरजमी पर खेले जा रहे टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया अब तक अजेय है। उसने ग्रुप स्टेज के सभी मैच जीतकर सुपर 8 में एंट्री भी बना ली है। हालांकि आपको बताएं सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में यहां पे लगातार टीम इंडिया जो है वो तूफानी पारी खेलते हुए खिताब जीतने की प्रबल दावेदार भी हो चुकी है। और आपको बताएं लेकिन भारतीय टीम ने पहले 4 मैचों में एक गलती को बार बार दोहराया है। अगर यह गलती आगे भी दोहराई गई तो दूसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट सकता है, क्योंकि आपको बताएं भारत को सुपर 8 के 3 में से 2 मैच जीतना बेहद जरूरी है और तभी जाकर उसे सेमीफाइनल में एंट्री मिलेगी। भारत सुपर 8 में पहुंच चुका है और आपको बताएं उसके साथ साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ उसे खेलना है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिसने हर किसी की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो देखिए यहां पे भारत जरूर अजय होता जा रहा है। जितने भी टेस्ट यहां पे वो मैच खेलता हुआ नजर आ रहा है उसमें वो जीत जरूर रहा है, लेकिन आपको बताएं कुछ ऐसी गलतियां हैं आपको बताएं जिसने सभी की टेंशन को बढ़ा दिया है और करनी और मरनी की स्थिति बन चुकी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कैसे मैच छोड़ा। समझो मैच कैच छोड़ा, यहां पे आपको बता दें वो कैच, ये वो गलती है जो अब यहां पे तमाम लोगों को, तमाम जो प्रशंसक है, तमाम जो जनता है, जो पूरी यहां पे भारत है, वहां उनको टेंशन में डाल दिया है कि यदि ये परफॉर्मेंस में इस प्रकार से कैच छोड़ा गया भारत के द्वारा तो कहीं ना कहीं भारत के लिए टेंशन वाली स्थिति बन सकती है। आपको बताते हैं क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कैच का महत्व बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा यहां पे महत्व देखा जाता है। आपको बता दें कहा यह भी जाता है कि अगर मैच जीतना है तो टी20 क्रिकेट में कैच पकड़ना बेहद जरूरी है। कैच पकड़ने को आपको बता दें यहां मैच में कितना महत्व दिया जाता है, यह आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। टी20 क्रिकेट मैच में कैच का महत्व और ज्यादा हो जाता है। देखिए आमतौर पर जब क्रिकेट खेला जाता है उसमें तो महत्व होता ही है, लेकिन टी20 की बात करें तो उसमें बल्लेबाज को अगर जीवनदान मिला तो मैच का रुख पलट सकता है। किस प्रकार से देखिए जो गेंद यहां जो कैच है, फील्डिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। गेंदबाजी के साथ फील्डिंग भी परफेक्शन दिखाना होगा और यही बात है कि देखिए टीम इंडिया को लगातार टेंशन में डालता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो प्रशंसक है वो यहाँ पे चिंता में है कि यदि बल्लेबाजी अच्छी कर दी जाती है टीम इंडिया के द्वारा, गेंदबाजी अच्छी कर ली जाती है, लेकिन यदि फील्डिंग बेहतर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जीत कर भी यहाँ पे जो टीम है वो हारती हुई नजर आएगी। अब ये हमने आपको बताया कि आखिर क्या वो गलती है जो टीम इंडिया के द्वारा लगातार देखने को मिल रही। इससे पहले भी आपको बताएं कई बार यहां पे कैच छोड़े जा चुके हैं। अब आपको बताते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, नीदरलैंड में जीत कर भी किस प्रकार से भारत हारा है, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जीत तो गया है भारत, नो डाउट यहां पे भारत जीता है नीदरलैंड से, लेकिन आपको बता दें 5 कैच छूटे हैं भारत की ओर से, 5 कैच। आपको बता दें नीदरलैंड के खिलाफ भारत की जीत और बड़ी हो सकती थी, और बड़ी ये जीत हो सकती थी। हालांकि आपको बताएं 17 रनों से जीत दर्ज की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पे गैप नहीं है, ठीक है। अगर टीम इंडिया ने इस मैच में 5 कैच ना छोड़े होते तो ये जीत और भी भव्य हो सकती थी। और भी ज्यादा जो प्रशंसक हैं, जो आलोचक हैं, जो आप आलोचना कर रहे हैं कि जो अपेक्षा थी टीम की, वैसी अपेक्षा यहां पर टीम के प्रदर्शन पर नहीं देखने को मिली है। तो देखिए ये तमाम बातें हैं, ये जो कैच छोड़ा गया है टीम के द्वारा, लगातार कैच छोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जो टेंशन है तमाम लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए भारत की ओर से यहां पे लगातार कैच छोड़ने का सिलसिला जारी है और इसी विषय पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुनील यशकारा, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर। और सुदीप हमारे सहयोगी भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, आपका भी सुदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी आपका रुख करना चाहूंगी, देखिए कल नीदरलैंड से मैच हुआ भारत का, भारत ने जीत तो दर्ज कर ली है सुनील जी, लेकिन कई आलोचक हैं जो परफॉर्मेंस की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो मार्जिन रहा, जो रन था वो काफी ज्यादा कम था और यदि ये रन और भी ज्यादा होता तो और भी बेहतर जीत यहां पे हासिल कर सकती थी टीम। आपने बहुत ही ठीक बोला, एक पूरी फ्लो में है टीम। आप जिस तरह से देखें ये एक वेल ऑयल्ड मशीन की जैसे
जैसे एक बहुत ही लग्जरी कार होती है जिसका हर एक पुर्जा चलता है राइट प्रिसीजन पे, ये टीम वैसी ही है। कैचेस बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। आपको देखना होगा जो आपके फील्ड कोचेज हैं, फील्डिंग कोचेज हैं, उनको क्या करना है इसके ऊपर। मुझे बड़ा एक खामियाजा हिंदुस्तान की फील्डिंग में देखना पड़ता है। आर श्रीधर जो पहले एक हमारे फील्डिंग कोच हुआ करते थे, वो आजकल श्रीलंका के कोच हैं फील्डिंग में, और वो काफ़ी टीम एकदम से उलटफेर किया है। हमें कहीं ना कहीं इतने फिट बॉडीज़ है हमारी, इतने फिट अच्छे प्लेयर्स दिख रहे हैं, कैच और जो हाफ चांसेस है, ये बहुत ही दुखदाई वाली बात है। इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप के अंदर 12 हाफ कैचेस छोड़ के इंडिया नंबर 2 पे है, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने मैचेस में कैच और स्टंप और रन आउट मिस किए हैं, ये तीनों मिला के आउट करने के चांसेस। तो जी हाँ, ये थोड़ा सा कंसर्न है। ओवर टू यू। बिल्कुल। अब सुनील जी हमारे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से सुदीप जी भी जुड़ चुके हैं। सुदीप, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए सुदीप, बेहतर प्रदर्शन इंडिया कर रहा, जीत दर्ज कर रही है, लगातार अजय हो रही है, जो भी मैच खेल रही है। पाकिस्तान के साथ जब मैच हुआ तो इतना बेहतर प्रदर्शन इंडिया का देखने को मिला, लेकिन ये जो कैचेस छूट रहे हैं सुदीप जी, कहीं ना कहीं बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ यहाँ फील्डिंग को भी दमदार करना पड़ेगा, तभी ये करो मरो की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी टीम इंडिया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम लोग पूरे वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड कप के दौरान आप देखेंगे तो जिस तरीके से टीम इंडिया की फील्डिंग रही, यहाँ पर टीम इंडिया के नहीं बल्कि पूरे प्रशंसक को यहाँ पर काफी ज्यादा निराश किया है। आप देखेंगे तो कहा जाता है कि कैचेस विन मैचेस, यानी कि अगर आप कैच पकड़ते हो तो आप मैच में आपकी जो पकड़ रहती है वो बहुत ज्यादा ही मजबूत हो जाती है। टीम इंडिया को देखेंगे तो इस मुकाबले में नहीं बल्कि जो इनके 4 मुकाबले हुए, इन्होंने जीत का चौका भले ही जड़ दिया, लेकिन 4 गलतियां भी इनके सामने निकल कर आई हैं। छोटी टीमें थी, कोई बात नहीं है, कभी कोई यहाँ पर शिवम दुबे चलते थे, कभी ईशान किशन की बल्ला चल जाता था, कभी कप्तान सूर्य कुमार यादव वहां पर आसी बल्लेबाजी करते थे, कभी कोई आपका गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर देता, कभी आपके पास इतने ऑलराउंडर्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर देते थे। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से आप सुपर 8 में जाएंगे, जब आपके सामने जिम्बाब्वे होगी, जब आपके सामने साउथ अफ्रीका होगी, जब आपके सामने वेस्ट इंडीज होगी, और उस समय अगर आप इसी तरह की गलतियां करते रहेंगे तो आप इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये लीग का मैच था, लीग के बाद जिस तरीके से आप एक एक सीढ़ी बढ़ते जाएंगे तो ऊपर जाकर आपको और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आप उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला नाम लूंगा, कल स्कालरा जी भी डिबेट हम लोग साथ में थे, कल उनसे मैंने एक सवाल भी किया था कि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा को बैक टू बैक मौका दिया जा रहा है, अभिषेक शर्मा को जिस तरीके से लगातार प्रमोट किया जा रहा है, संजू सैमसन को वहां पर इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन कल के मुकाबले के बाद आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर संजू सैमसन जो फैंस हैं एक बार फिर से वो एक्टिव हो गए हैं और जस्टिस फॉर संजू सैमसन को वहां पर हैशटैग उन्होंने फिर चला दिया है। क्योंकि आप देखेंगे तो अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर बिल्कुल कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं कर सकता, लेकिन पिछले 8 पारी में आप उठाकर देखेंगे तो अभिषेक शर्मा 5 दफा बिना खाता खोले वहां पर आउट में, और 5 में आप देखेंगे तो 3 दफा ऐसा हुआ T20 वर्ल्ड कप में वो तीनों बार बिना खाता खोले वहां पर वापस गए। यानी कि T20 वर्ल्ड कप में अभी भी वो सिंगल एक रन अपना खाता खोलने के लिए पूरी तरीके से तरस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जो ये गलती है, उसके बाद आप देखेंगे तो जब आपका मिडिल ऑर्डर वहां पर धाराशायी हो जाता है, धाराशायी इन द सेंस यानी कि सीधे आते हैं और आउट हो जाते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब बना है। कल नीदरलैंड की टीम थी, टीम इंडिया के सामने बहुत कमजोर थी, माना जा रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को आराम से 60 से 70 रनों जीत लेगी, लेकिन होता क्या कि जो उनके 8वें और 9वें नंबर के बल्लेबाज थे वो 200 की स्ट्राइक रेट यहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या किस तरीके से कूट रहे थे हर किसी ने देखा था, और ये हार्दिक पांड्या थे जो कुलदीप यादव से तीखी नोकझोंक भी हुई थी पाकिस्तान के मुकाबले जब उन्होंने कैच छोड़ा था, हालांकि वहां पर टीम इंडिया मैच जीत चुकी थी। और कल के मैच में आप देखेंगे तो 20वें ओवर में जब शिवम दुबे गेंदबाजी करने आते हैं, एक सिंगल ओवर में 2 बार वहां पर कैच छूटता है। एक बार उनका आप कह लें कि इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, चाहे वो सूर्य कुमार यादव और उसके बाद आप देखेंगे तो रिंकू सिंह के बीच में वो कैच छूटता है, दूसरा कैच तिलक वर्मा के हाथों छूटता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कैच टीम इंडिया से लगातार छूट रहे हैं, इस पर इनको काम करना होगा, और जब आगे मुकाबले में जाएंगे तो इस बात को इनको ध्यान देना होगा कि फील्डिंग किस तरीके से की जाए। जी बिल्कुल सुदीप जी, सही बात आप कह रहे हैं, और शायद यही वजह है सुनील जी कि लग रहा है कि कहीं टीम इंडिया लगातार जो अजय हो रही है, कहीं इसी का जोश तो नहीं टीम इंडिया के सर पे खुमार हो गया है कि यहाँ गेंदबाजी हमारी बेहतर है ही और बल्लेबाजी हम बेहतर कर ही लेते हैं, और जिस प्रकार से पाकिस्तान से जीती है तो और भी ज्यादा जोश में टीम इंडिया है, और यही वजह है कि ये छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं। लेकिन सुनील जी, इन गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि अब तो क्वालिफाई हो चुकी है, सुपर 8 में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। रोशनी, बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि कहीं ना कहीं इनके सिर पे या कहीं एक टफ मैच इनको आना बहुत जरूरी है। हर किसी ने कहा एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, ये ज्यादातर 6 से 8 मैचेस के बीच में आता है कि आप 6 मैचेस बहुत अच्छे खेले, बट 7वां 8वां 9वां मैचेस में कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अंडर परफॉर्म करते हैं आपकी ऑल स्पिरिट और उसके साथ। तो अगर आप देखेंगे इसमें एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, और अच्छा ही है हमको वेकअप कॉल।
सुपर 8 से पहले आया, क्योंकि अगर सुपर 8 में आता है, जैसे राजपूत साहब ने बोला है कि अगर ये 8 में आता तो काफ़ी दिक्कत होती, क्योंकि वहाँ पे तो हर मैच जीतना है और एक बड़े आंकड़े से जीतना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अंदर जाके परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको कल भी कहा था कि ये नीदरलैंड्स की जो टीम है, ये आपको कहीं ना कहीं किसी एक डिपार्टमेंट में मात ज़रूर देती है, और इस बार इन्होंने अपने डाउन दी ऑर्डर में करा है। अगर ये 180 और 200 रन की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, इसका मतलब है ये मैच प्रैक्टिस थी, इनको मेंटली वो प्लेयर्स थे। ऊपर के बैट्समैन नहीं खेल पाए, चलो वो अलग बात है, बट मोटा मोटा इंडिया को ये दो डिपार्टमेंट, फील्डिंग और आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा कस के खेलना है, क्योंकि अगर आप 250 रन बना दें और 260 रन दे दें तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये सनराइजर्स की जैसी बैटिंग टीम दिखती है मुझे, एग्जैक्टली उनका यही पैटर्न होता है, 200 सवा 200। इनफैक्ट पिछले आईपीएल में तो उन्होंने ये भी दावा किया था कि ये एक ऐसी टीम होगी जो 300 रन पहली बार आईपीएल में क्रॉस करेगी, पर हुआ नहीं। पर उनकी दूसरी खामियाजा ये कि वो 280 भी दे सकते हैं अगर 260 रन बनाए। तो बैटिंग बड़ी इनकी अच्छी है, पर बॉलिंग बहुत वीक है, फील्डिंग उसके साथ अब जुड़ गई है इसमें। जी रोशनी। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही बात बोली। और सुदीप जी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे पूछना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि सुदीप जी देखिए, यहाँ पे जो T20 में होता है कि कैच पकड़ना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि आप बैटिंग ठीक कर रहे हो, आप बॉलिंग ठीक कर रहे हो, लेकिन अगर यदि आपका जो कैच है वो छूट रहा है तो कहीं ना कहीं खिताब का जो सपना है वो भी टूटता हुआ यहाँ नजर आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सपना जो है टीम इंडिया का, भगवान न करे कहीं कुछ ऐसा हो। यहाँ पर कल्लर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिस तरीके से आप लगातार बैक टू बैक मैचेस जीते जा रहे हैं, टीम इंडिया को उठाकर आप देखेंगे तो साल 2024 T20 वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक शायद यहाँ पर 12 मुकाबले लगातार हो जीते हैं, यानी कि एक भी मुकाबले में इनको डिफीट नहीं मिली है। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में शो किया तभी हमने कहा था कि 2023 का वर्ल्ड कप मुझे याद आता है, और वहां पर टीम इंडिया लगातार 11 मुकाबले जीतती है, और पैट कमिंस जो कप्तान थे उनके ऑस्ट्रेलियाई टीम के, अहमदाबाद के उस मैदान में उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख जो टीम इंडिया के दर्शक होंगे उनको मैं साइलेंट करवा दूंगा। तो कहीं कहीं मेरे मन में डर चल रहा है कि कहीं टीम इंडिया का ऐसा ना हो कि 11 मुकाबले जीतने के बाद 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला वो हार जाते हैं, क्योंकि वहां पर टीम इंडिया वाकई में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, और यहाँ भी टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस चल रही है। आप शुक्र मनाइएगा कि आपके टीम में एक से एक बल्लेबाज हैं, एक से एक गेंदबाज हैं, एक से एक ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन जो मेरा यहाँ पर मेन मुद्दा कहने का था कि जिस तरीके से ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, कल के मैच में आप देखेंगे तो ईशान किशन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। कल के मुकाबले में आप देखेंगे तो तिलक वर्मा के साथ साथ सूर्य कुमार यादव ने पारी तो खेल दी, लेकिन किसी का स्ट्राइक रेट 114 का था, किसी की स्ट्राइक रेट 128 था। वहां पर शिवम दुबे आते हैं, और कल भी हम लोग इस बात पर डिस्कस किए थे कि शिवम दुबे को बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, और आप देखेंगे तो हाहाकार यहाँ पर अर्थ तक लगाते हैं शिवम दुबे। और सोचिए अगर शिवम दुबे के बल्ले से वो लगभग 60+ रन ना आते तो टीम इंडिया ने जो 193 रन बनाए थे, और 193 रन बनाने के बाद जिस तरीके से जद्दोजहद होती है नीदरलैंड को हराने के लिए, और मात्र मुकाबला टीम इंडिया वहां पर 17 रन जीती है, तब आप सोचिए कि टीम इंडिया की हरकत किस तरीके से होती, टीम इंडिया का हाल यहाँ पर क्या होता। और यही मुकाबला अगर सेम जाकर फंसा होता जब आपके सामने बड़ी टीमें होती, चाहे वेस्ट इंडीज होती, चाहे वहां पर साउथ अफ्रीका होती, चाहे जिम्बाब्वे होती, तो सोचिए क्या होता। तो कहीं कहीं टीम इंडिया को और टीम मैनेजमेंट को, कप्तान यहाँ पर जो उनके हेड कोच गौतम गंभीर हैं, इनको इन 2-3 बातों पर काफी ज्यादा यहाँ पर बैठकर डिस्कस करना चाहिए। हालांकि ये सलाह मेरी नहीं है, सलाह हर कोई यहाँ पर दे रहा है कि चाहे आपका बैटिंग ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर, उसके साथ साथ जो आप कैचेस छोड़ रहे हैं, प्लस डेथ ओवर में जो आप यहाँ पर इतने ज्यादा रन लुटा रहे हैं, इन सारी बातों पर बैठकर गौतम को एक गंभीर चर्चा करनी चाहिए, अपने खिलाड़ियों को बताना चाहिए कि किस तरीके से आप गेंदबाजी करेंगे, किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अब आगे सुपर 8 में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसा ना हो कि आप वहां पर कैचेस छोड़ रहे हैं और आपके हाथ से मैच निकल जा रहा सीधे। बिल्कुल सुदीप जी, आपने सही बात बोली, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे में जो जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसे में जरूरी है सुनील जी कि यहाँ पे कुछ जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको दरकिनार किया जाए, उस पर फोकस करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, आमतौर पर कहा जाता है, देखा जाता है कि जो आत्मविश्वास ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है तो यही छोटी मोटी गलतियां आगे बहुत बड़ी गलती साबित होती है। और सुनील जी देखिए, मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से सुदीप जी ने बताया कि यहाँ पे अभिषेक शर्मा जो है उनको काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बात करें बल्लेबाजी की तो हालांकि वो अनफिट थे तो बल्लेबाजी नहीं हो पाई उस तरह से बेहतरीन जो आकांक्षा उनसे अपेक्षा की गई थी, लेकिन यहाँ कैच मिस करना वो तो बहुत बड़ी टेंशन आगे चलकर साबित कर सकता है। सुनील जी देखिए, आपने एक फेवरेट प्लेयर की बात बोली, मैं तो बोलूंगा यहाँ पे 2 फेवरेट प्लेयर हैं। तो मैं कहते हैं कि परफॉर्मेंस तेरे 3 नाम, परसू, परसा, परसराम। अगर आपकी परफॉर्मेंस है तो आप परसाराम बोले, अगर नहीं है तो आप परसू पे आ जाओ या परसा पे आ जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और वो प्लेयर्स आपको बिल्कुल
टॉप के लेवल पे परफॉर्मेंस हमें उनकी अपेक्षा है, बट जब जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे दो मेरे को प्रॉब्लम्स दिख रही है। पॉइंट नंबर 1, एक प्रॉब्लम आप मुझे दिख रही है कि आपके पास जो मिडिल ओवर्स है उसके अंदर आप क्लस्टर में विकेट्स खोते हैं, उससे आपकी स्लो डाउन आ जाती है, 7 सवा 7 पे आ जाती है। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर आपका खुदा ना खास्ता सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान से पड़ता है, हाइपोथेटिकली अगर 10% भी पड़ता है और आप जाके कोलंबो में खेलते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी आपको उस टाइम पे, क्योंकि लो स्लो और उनके पास तो 6-6 स्पिनर्स हैं। हम तो फिर भी 2-3 स्पिनर्स के साथ टहल रहे पार्ट टाइमर्स के साथ। आई थिंक एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरा ये जो ये जो कैचेस लीक कर रहे हैं और जो हाफ चांसेस मिस आउट कर रहे हैं, इसमें बड़ी दिक्कत मुझे इस वक्त नज़र आ रही है। ये दो अगर पकड़ ले तो आप उसको आराम से खेल सके। जी रोशन। बिल्कुल सुनील जी, आप देखिए सुदीप जी, जिस प्रकार से ये ना एक तरह से कमजोरी है जो भारत की निकलकर सामने आ रही है, यदि इस कमजोरी को कैच कर लिया बाकी टीमों ने तब तो और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है टीम इंडिया को, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मुझे लगता है सुदीप जी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 10 कैच, अगर पारी की बात करें अब तक की, तो ऑस्ट्रेलिया ने T20 में यहाँ पे 10 कैचेस छोड़े हैं और उसके बाद भारत दूसरी नंबर पर आ रहा है जिसने अब तक 9 कैचेस छोड़े। तो देखिए आंकड़ा कितना ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, दूसरी नंबर पर कैच छोड़ने में पहुंच चुका है भारत। वही मैंने बताया आपको, अगर आप यहाँ पर गिनती कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया 10 कैच, टीम इंडिया 9 कैच, नामीबिया जो कि कमजोर टीम मानी जाती है उन्होंने 6 कैच छोड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया 10 कैच छोड़ के वो ऑस्ट्रेलिया बाहर भी हो गई ना T20 वर्ल्ड कप से। वो ऑस्ट्रेलिया टीम जो 6 दफा T20 यहाँ पर वनडे वर्ल्ड कप जीतती है, वो ऑस्ट्रेलिया टीम जो 2 दफा यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी जीतती है, 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीतती है, 2023 में यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्ल्ड कप जीतती है, वनडे वर्ल्ड कप। उसके बाद 2023 में एक बार फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतती है। वही ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे तो जिनके खिलाड़ी थे, जिनके सीनियर खिलाड़ी थे, वो विदेशी लीग में शायद बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे, वो चोटिल वहां पर हो जाते हैं, और जो यहाँ पर युवा खिलाड़ी इनके थे, उनके कंधे पर जब भार दिया जाता है तो शायद उस भार को उनके अंदर सहने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच जब मुकाबला होता है, वो मुकाबला ड्रॉ होता है, तो वहां पर सीधे ऑस्ट्रेलिया को टाटा बाय बाय कर दिया जाता है T20 वर्ल्ड कप 2026 से, और यही सबसे बड़ी यहाँ पर परेशानी का सबब बना है। दूसरी बात जो यहाँ पर अभिषेक शर्मा की हम लोग बात कर रहे हैं, काला जी देखिए जिस तरीके से एक आपको पता होगा कि पाकिस्तान में टीवी शो चलता है, उस शो के दौरान मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि अभिषेक शर्मा जब सीधी पिच पर जाएंगे और जब उनको गेंद सीधी मिलेगी, अभी तो मान लीजिए कि आप छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन जब इसी गेंद को आप फेस करेंगे जाकर ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड में, तब वहां पर समझ में आएगा कि अभिषेक शर्मा कितने बड़े प्लेयर हैं। क्या आप आमिर के इस बात से आप कितना ताल्लुक रखते हैं? बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट मैं आमिर से मिला भी हूँ, उसकी ज़हनी तौर से उसका थॉट प्रोसेस जानता हूँ। इधर दुबई में वो आके खेलते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि विराट कोहली के बाद उनको कोई और ऐसा प्लेयर नहीं दिखता जो कंप्लीट प्लेयर हो, जिसने सारी पिचों पे, सेना पिचों पे खेला हो, इंग्लैंड की पिचेस पे खेला हो, पर्थ, वाका उनकी पिचेस पे खेल के, या साउथ अफ्रीकन पिचेस पे। अभी तक तो अभिषेक शर्मा वहाँ पे फिगर ही नहीं करते। आपका साउथ अफ्रीका टूर कहाँ पे है, आपका इंग्लैंड का और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला टूर कहाँ है, जहाँ पे बाउंस करती है, पिच करती है, और बॉलर्स भी उस लेवल के होते हैं। तो आई थिंक अब मोहम्मद आमिर से मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ मैं इस बात के अंदर कि अभिषेक शर्मा को विराट कोहली बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके लिए उसको 3-4 पिचेस पे कम से कम मैच विनिंग स्कोर्स करने होंगे। जी बिल्कुल सुनील जी, और देखिए यही वजह है कि शायद कहा जा रहा है कि टीम इंडिया की जीत में भी हार नजर आ रही है, क्योंकि जीत की नशे में जो अजय हो रही है टीम इंडिया, उसमें इतनी ज्यादा शायद चूर हो चुकी है कि ये छोटी छोटी गलतियां अब जो तमाम प्रशंसक हैं उनको लग रहा है कि कहीं टीम इंडिया पर भारी पड़ती हुई ना नजर आए आगे भी, क्योंकि अब तो देखिए पाकिस्तान और कनाडा से भी ज्यादा बुरे हालात यहाँ पे लग रहे हैं टीम इंडिया के। जी सुनील जी। वेल इतना तो बुरा हाल नहीं है, बट जी हाँ थोड़ा कंसर्न है स्लो डाउन में, और ये जो क्लस्टर कोलैप्स होता है उसको रोकना है। और वो जो आपका मैंने कहा 17 से 16 ओवर तक जो ये विकेटें गिरती है, इनकी 2 विकेटें एक साथ एक ओवर में या आगे पीछे गिरती है, उससे रन रेट स्लो डाउन होती है। इसीलिए आपने देखा किसी भी पिच पे, चाहे वो आपकी IPL पिच हो, उस पर हमने 200 टापना थोड़ा मुश्किल से किया है, तो वो कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। क्या लगता है सुनील जी आपको कि हम और आप तो बातचीत कर रहे हैं इस छोटी गलती को लेकर जो कैच छूट रहे हैं, आप टीम कितना ज्यादा इसको महत्व दे रही होगी और आगे किस प्रकार से प्रदर्शन देखने को मिलेगा? क्या ये जो कैच छूटने के बाद पर हम लगातार यहाँ पे चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, आगे प्रदर्शन में बेहतरीन देखने को मिलेगा इस हिसाब से? जी मैं अभी थोड़ी देर पहले
1996 वर्ल्ड कप प्लेयर फ्रॉम यूएई शहजाद अल्ताफ साहब से बात कर रहा था। उन्होंने बोला फिटनेस इंडिया की सबसे अच्छी है, पर अनफॉर्चुनेटली जो शायद हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा फिटनेस अच्छी है बट पता नहीं कैचेस कैसे मिस हो रहे हैं। ये सवाल उनसे मैं पूछूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी रह चुके हैं, खुद कोचिंग करते हैं। ये माइंडसेट जा कहाँ रहा है? बड़े प्लेयर बड़ा वो, बट कैचेस आपके मिस कर रहे हैं। अगर शहजाद साहब हमारी ये बात सुन रहे हो तो। शेखर विजन एक्सपर्ट कमेंटेटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी। शेखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शेखर जी, बहुत बड़ा सवाल अभी उठ रहा है कि लगातार टीम इंडिया अजय हो रही है, लगातार तमाम मैचों में जीत हासिल कर रही है, लेकिन जो कैच छूट रहा है टीम इंडिया के द्वारा बहुत बड़ा कंसर्न है। शेखर जी जी, रोशनी जी, अभी जो इंडिया को जो नेक्स्ट मैच होगा साउथ अफ्रीका के साथ होगा, वो सुपर 8 है। अगर वो नॉकआउट टूर्नामेंट जैसा है, अगर इंडिया ने अच्छा नहीं खेला, इंडिया टूर्नामेंट के बाहर हो जाएगा। अभी जो भी गेम इंडिया ने खेला है, भारत ने खेला है, जो भी ऑपोजिशन के साथ, उन्होंने उनको एक्चुअली टेस्ट अभी तक नहीं किया। इंडिया ने इतने कैचेस ड्रॉप किए। इंडिया के लकीली जीत रहा है इंडिया, बिकॉज जो उनका ऑपोजिशन है उतना अच्छा भी नहीं खेल रहा। इंडिया के छक्के भी सबसे ज्यादा हैं, कैचेस भी सबसे ज्यादा ड्रॉप हुए हैं, और बॉलिंग भी अच्छा है। इंडिया का एज ए टीम ये लोग अच्छा नहीं खेल रहे। एज ए टीम कंबाइन खेलना पड़ता है। यहाँ पे एक दो प्लेयर्स खेलते हैं, बॉलिंग थोड़ा होता है, एक दो कैचेस ड्रॉप होते हैं, और फिर समहाउ ये मैच जीत जाते हैं। जो बड़ी टीम होती है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, श्रीलंका हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, इनके साथ इंडिया का गेम और भी अच्छा होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट गेम है, जो हमारा संडे को रविवार को उनका गेम है, उसमें साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका एक को हमको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका बिल्कुल जो शेखर जी, क्योंकि हम देखिए अभी वही बातें कर रहे थे, कालरा जी और सुदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे वही बातें चल रही थी कि अभी तो आप पाकिस्तान और बाकी टीमों के साथ, कनाडा के साथ खेल रहे थे, आगे चलेंगे तो आप और भी सुपर 8 की तमाम टीमों से आपके साउथ अफ्रीका आपके सामने होगी, तो वहां पर यदि आप ये छोटी छोटी भूल चूक करते हैं तब तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सही बोला तो रोशनी जी, बिकॉज एक इंग्लिश में कहावत है, कैचेस विन मैचेस। अगर आप कैचेस नहीं करोगे, आप मैच तो हारोगे। और ये जो टीम है, ये जो टीम बड़ा यंग टीम, इसमें एक्सपीरियंस हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव है। इस टीम में विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, बिकॉज T20 के लिए नहीं है। लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस है अभी इनको दिखाना है, बिकॉज अभी जो आप आगे देखोगे, आगे जो मैचेस होंगे, आगे मैचेस इतने आसान नहीं होंगे। कल का जो मैच इन्होंने खेला था नेदरलैंड्स के साथ, वो भी उन्होंने अच्छा बिल्कुल शेखर जी, हमारे पास थोड़े समय की कमी है, इसलिए वक्त इतनी की इजाजत देता है। अब देखना होगा कि टीम इंडिया इस पर कितना काम करती है और कितनी ज्यादा कैच को पकड़ने में और बेहतरी देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कालरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर चर्चा के साथ। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।